देख लेते हैं। ठीक कि काल का परिभाषा क्या होता है। तो क्रिया के घटित होने के समय को, क्रिया के घटित समय को ही काल कहते हैं। ठीक, तो क्रिया के काल का परिभाषा क्या आपका हो जाएगा? परिभाषा, परिभाषा क्रिया के क्रिया के क्रिया के क्रिया के घटित होने की, क्रिया के घटित होने को ही काल कहते हैं। क्रिया के घटित होने को ही काल कहते हैं। क्रिया के घटित होने को ही काल कहते हैं। तो सबसे पहले काल किसे कहते हैं? तो हमने देख लिया कि क्रिया का घटित समय को ही काल कहते हैं। क्रिया के घटित समय को ही, क्रिया के घटित समय को ही हम काल कहते हैं। मतलब कि किस समय में कौन सी क्रिया, क्रिया मतलब क्या? काम। क्रिया मतलब काम। कौन सा समय में हम कौन सा काम किए हैं, ठीक, उसी समय को हम काल कहते हैं। ठीक, काल बराबर हम समय, समय को ही हम काल बोलते हैं। कौन से समय में हम कौन से काम किए हैं, ठीक, कौन सा कार्य किए हैं। ठीक, तो अब हम काल को बांटते हैं। तो काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक, काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। अब कौन कौन सा होता है तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा कि काल के 3 भेद कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे। जल्दी से आप, काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। हमने बता दिया कि काल के 3 भेद होते हैं। अब कौन कौन सा होता है ये आपको बताना है। ठीक, तो चलिए कौन कौन सा होता है। तो पहला में आपका वर्तमान काल, पहला में आपका हो जाएगा वर्तमान काल। ठीक, दूसरा में आपका हो जाएगा भविष्य काल,